दोस्तों, आज की कहानी है। बहू आजकल तो अपनी बहू की बड़ी खातिरदारी कर रही हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे मालती बहू आजकल तो बहुत गरिमा बहू की खातिरदारी कर रही हो। मालती के द्वारा बहू गरिमा की प्लेट में गरम गरम पराठा रखते देख केतकी जी से रहा नहीं गया और उसने अपनी बहू मालती से तोरी सटाकर पूछ ही लिया, अम्मा आपको तो पता ही है कि गरिमा हम दोनों को दादी बनाने वाली है और उसको रोटियां में से अजीब सी महक आती है और उसको करारा पराठा बहू, इसलिए उसके लिए गरम गरम पराठे सेक देती हूँ कि वह कम से कम खाना तो मन से खा ले वरना तो भूखी ही रह जाएगी। मालती ने शांति से जवाब दिया। गरिमा माँ बनने वाली थी और उसको रोटी तो बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता। एक दिन दोनों सास बहू साथ में खाना खा रही थी, लेकिन गरिमा ने अपनी थाली में रोटी नहीं निकाली। बस मालती समझ गई कि गरिमा को भी उसकी ही तरह रोटी की महक नहीं भा रही है और वह उसके लिए पराठा बनाने लगी। बस यही बात केतकी को नागवार गुजरी। अरे ये तो किसी और ही जमाने की बात करने लगी तुम। भला बहू बैठकर खाए और सास गर्मा गर्म बनाकर खिलाइए। कई बहुओं को बैठे बैठे खाना शोभा देता। फिर से केतकी तमक कर बोली, अम्मा अब इसमें शोभा या ना शोभा देने वाली बात कौन सी हो गई। जब मैं करण के समय प्रेग्नेंट थी तो मुझको भी रोटी की महक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और ना ही रोटी खाने का मन करता था, लेकिन आपने तो साफ कह दिया था कि मुंह पर कपड़ा बांधकर रोटी सेक लो और घी तेल लगा कर खाओ, जबकि मेरे तो रोटी खाते ही पलटी हो जाती थी। मेरा भी मन करता था कि कोई मुझको भी गरम गरम ऐसे ही पराठे बनाकर खिला दे, लेकिन आपने तो साफ हाथ खड़े कर दिए थे कि मुझसे अब रसोई का काम नहीं संभलता और मेरे साथ तो आपने कुछ लाड साफ किया ही नहीं, क्योंकि आपके तो पहले से भी 4 पोता पोती थे, लेकिन मेरा तो पहला बच्चा था और इसीलिए करण कैसा दुबला पतला पैदा हुआ था। ये तो कहिए उसके होने के तुरंत बाद मेरे मम्मी पापा मुझको बुला ले गए थे और उन्होंने उसकी खूब मालिश और सेवा की। तो इसीलिए जब यहाँ पर लेकर तब कैसा हष्ट पुष्ट हो गया था। मैं ये तो मैंने उसी समय तय कर लिया था कि भविष्य में जब कभी मेरी बहू माँ बनने वाली होगी तो उसको तो इन परिस्थितियों से बिल्कुल भी नहीं गुजरने दूंगी। मैं तो उसका खूब दिल खोलकर उसका लाड साफ करूंगी। अगर एक सास अपनी बहू के दर्द को नहीं समझेगी तो आखिर कौन समझेगा। मालती की आंखों में उन परिस्थितियों को सोचकर नमी सी तैर गई। तो तुमको उस समय आखिर किसी ने रोका था क्या? तुम भी खूब पराठे बना बना कर खाती। सच्चाई सुनकर केतकी जल्ला पड़ी। अम्मा अब तो इस घर में मैं अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकती थी। आपकी मर्जी चलती थी इस घर में। बाजार से भी अगर करण के पापा मेरे लिए कुछ ले आते थे तो वह भी आपको नहीं सुनाता था, उल्टे उनको 4 बातें सुना देती थी। लेकिन अब परिस्थितियाँ मेरे हाथ में है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वो मैं करूँगी। इसलिए बहू को तो वह सब कुछ बिल्कुल भी नहीं वो सहने दूंगी जो मैंने सहे। मालती की आंखों में अभी भी नमी तैर रही थी। मम्मी जी, जब दादी को पसंद नहीं है तो आप मेरे लिए पराठा मत बनाइए।
बेकार में आप परेशान हो रही है। गरिमा रुआसी होकर बोली, गरिमा बेटा तुम आराम से वो सब कुछ खाओ पियो, तुम्हारा जो भी मन करे वो खाओ। अगर अच्छी तरह हंसी खुशी से खाओगी पियोगी, नहीं तो बच्चा कैसे हष्ट पुष्ट पैदा होगा। इसीलिए तुमको मेरे रहते किसी बात की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। क्योंकि आखिर इस बार मैं दादी बनने वाली हूँ और मुझको मेरी बहू का ख्याल रखने से कोई भी नहीं रोक सकता। मालती इतना कहकर गरिमा को अपने गले लगा लिया। गरिमा बड़े प्रेम से वो पराठा खाने लगी, मुस्कुराते हुए खाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य कर्म किए होंगे जो इतनी अच्छी माँ रूपी सास मिली है। दोस्तों, कई घरों में ऐसा होता है क्या? जरूरी है कि जो सास ने व बहू सही व अपना दृढ़ ध्यान करके बहू को उन परेशानियों से उबार भी तो सकती है।